जरा सोचो, एक चिड़िया इंसान से भी लंबी, एक चिड़िया जिसकी चोंच हड्डियां भी तोड़ सकती है। ये कोई कहानी नहीं, सच्ची बात है। ये थी टेरर बर्ड। लाखों साल पहले ये दैत्याकार चिड़िया धरती पर घूमती थी। ये बिल्कुल बुरे सपने जैसी लगती थी, लेकिन असली थी। इनका राज कुदरत की ताकत का सबूत था। टेरर बर्ड या फोरुसरासिड सबसे बड़ा शिकारी था। अपने इलाके में इनका राज चलता था। इनका आकार और ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। टेरर बर्ड्स सिर्फ बड़े ही नहीं थे, वो खतरनाक शिकारी भी थे। लाखों सालों तक साउथ अमेरिका में इनका राज रहा। इनका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। ये आम चिड़िया नहीं थी, ये उड़ नहीं सकती थी, पर जमीन पर बहुत तेज भागती थी। अपने मजबूत पैरों से ये दूर दूर तक जाती थी। ये मांसाहारी थी, यानी ये सिर्फ मांस खाती थी। इनकी चोंच जानलेवा हथियार थी जो हड्डियां तक तोड़ सकती थी। टेरर बर्ड की दुनिया को समझना एक चुनौती है। जीवाश्म हमें कुछ झलक दिखाते हैं, पर बहुत कुछ रहस्य में छुपा है। जरा सोचो, एक दुनिया जहां अजीबोगरीब जीव रहते थे, विशाल स्लोथ, बख्तरबंद ग्लिप्टोडोन और विशाल सांप, ये सब उनके इकोसिस्टम का हिस्सा थे। इस प्रागैतिहासिक दुनिया में टेरर बर्ड्स कैसे रहते थे? हम जानते हैं कि वे शिकारी थे, लेकिन उनकी असली भूमिका अभी भी समझ में नहीं आई है। टेरर बर्ड, जो प्रागैतिहासिक धरती पर घूमता था, विकास की एक अद्भुत रचना थी। इसका शरीर इसके इकोसिस्टम में शीर्ष शिकारी की भूमिका का प्रमाण था। टेरर बर्ड की हर विशेषता उसके शिकारी कौशल के बारे में बताती है। उसके मजबूत कंकाल से लेकर उसकी भयानक चोंच तक, यह पक्षी राज करने के लिए बना था। कंकाल से पता चलता है कि यह जीव शक्ति और गति के लिए बनाया गया था। मजबूत मांसल पैरों के साथ जो इसे तेज घातक दौड़ में आगे बढ़ा सकते थे। इनका विशाल आकार डरावना था। 10 फीट तक की ऊंचाई वाले ये पक्षी अपने समय के सबसे बड़े शिकारियों में से थे। उनका विशाल आकार ही किसी भी शिकार या प्रतिद्वंद्वी में डर पैदा करने के लिए काफी होता, लेकिन आकार उनके घातक शस्त्रागार का सिर्फ एक पहलू था। उनके शक्तिशाली पैर तेज दौड़ में सक्षम उन्हें कुशल शिकारी बनाते थे। ये पैर सिर्फ दौड़ने के लिए नहीं थे, वे शक्तिशाली हथियार भी थे। एक ही लात से एक टेरर बर्ड अपने शिकार को निष्क्रिय कर सकता था, हड्डियों को तोड़ सकता था और गंभीर चोटें पहुंचा सकता था। उनकी सबसे भयानक विशेषता उनकी चोंच थी। ये चोंच सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, यह हत्या के लिए बनाया गया एक घातक उपकरण था। बड़ी और टेढ़ी, यह एक शक्तिशाली काट दे सकती थी जो मांस और हड्डी को आसानी से फाड़ सकती थी। उनके पंख उड़ान के लिए बेकार होने के बावजूद शिकार में भूमिका निभा सकते थे। हालांकि ये पक्षी उड़ नहीं सकते थे, लेकिन उनके पंख पूरी तरह से बिना उद्देश्य के नहीं थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पंखों ने तेज गति वाले पीछा और हमलों के दौरान पैंतरेबाजी और संतुलन में मदद की। पंख स्टेबलाइजर के रूप में कार्य कर सकते थे, जिससे टेरर बर्ड तेज मोड़ ले सकता था और शक्तिशाली किक और काटने के दौरान अपना संतुलन बनाए रख सकता था। सुविधाओं के इस संयोजन ने टेरर बर्ड को अपने समय के सबसे दुर्जेय शिकारियों में से एक बना दिया। टेरर बर्ड्स का विलुप्त होना जीवाश्म विज्ञान की सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक है। ये शीर्ष शिकारी, जो कभी अपने क्षेत्र के शासक थे, लाखों साल पहले पृथ्वी से गायब हो गए। अपने शासनकाल के मूक गवाह के रूप में केवल अपनी जीवाश्म हड्डियों को पीछे छोड़ गए। किस कारण से उनका अंत हुआ होगा? जलवायु परिवर्तन प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। जैसे जैसे पृथ्वी की जलवायु में बदलाव आया, हरे भरे जंगल और विशाल मैदान, जिन्हें टेरर बर्ड्स घर कहते थे, बदलने लगे। ठंडे तापमान और बदलते वर्षा पैटर्न उनके आवासों को बदल सकते थे, जिससे उनके लिए भोजन ढूंढना और जीवित रहना मुश्किल हो जाता था। जीवाश्म साक्ष्य उस अवधि के दौरान पौधे और पशु जीवन में क्रमिक बदलाव दिखाते हैं जब टेरर बर्ड्स घट रहे थे। इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कि जलवायु परिवर्तन ने उनके विलुप्त होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य शिकारियों के साथ प्रतिस्पर्धा एक और संभावित कारक है। जैसे जैसे नई प्रजातियां विकसित हुईं और दक्षिण अमेरिका में चली गईं, टेरर बर्ड्स को संसाधनों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। स्तनधारी शिकारी
जैसे कि कृपाण दांतेदार बिल्लियां और बड़े मांसाहारी स्तनधारी शिकार के लिए टेरर बर्ड्स से आगे निकल सकते थे। जीवाश्म रिकॉर्ड इन स्तनधारी शिकारियों की विविधता और संख्या में उसी समय वृद्धि का संकेत देते हैं जब टेरर बर्ड्स गायब होने लगे थे। मानवीय गतिविधियों ने भी उनके पतन में योगदान दिया होगा। जबकि दक्षिण अमेरिका में मानव आगमन के सही समय पर अभी भी बहस चल रही है, इस बात के प्रमाण हैं कि शुरुआती मानव आबादी ने टेरर बर्ड्स का शिकार किया होगा या उनके आवासों को बाधित किया होगा। कुछ क्षेत्रों में मानव और टेरर बर्ड जीवाश्मों का ओवरलैप संभावित अंतःक्रियाओं पर संकेत देता है। हालांकि इस संबंध को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। जैसे जैसे नई खोजें होती जाती हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत विकसित होते रहते हैं। उन्नत प्रौद्योगिकियां जैसे कि आइसोटोप विश्लेषण और डीएनए अनुक्रमण इन प्राचीन शिकारियों के जीवन में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान कर रही हैं। ये विधियां वैज्ञानिकों को टेरर बर्ड्स के आहार, प्रवास पैटर्न और यहाँ तक कि स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण करने की अनुमति देती हैं, जो उन कारकों के बारे में सुराग प्रदान करती हैं जिनके कारण उनका विलुप्त होना हुआ। अंत में टेरर बर्ड्स का पतन कारकों के संयोजन के कारण होने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा और संभवतः मानवीय गतिविधियों ने उनके पतन में भूमिका निभाई। जीवाश्म साक्ष्य का प्रत्येक टुकड़ा हमारी समझ को जोड़ता है, उनके अंतिम दिनों की एक जटिल तस्वीर पेश करता है। उनके विलुप्त होने की कहानी प्रकृति के नाजुक संतुलन और प्रजातियों के अस्तित्व को आकार देने वाली ताकतों का प्रमाण है। जैसे जैसे हम टेरर बर्ड्स के विलुप्त होने के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, हमें अपने ग्रह के लगातार बदलते स्वभाव और आज हमारे लिए इसके सबक की याद आती है। इन शानदार जीवों का उत्थान और पतन लगातार विकसित हो रही दुनिया में प्रजातियों के सामने आने वाली चुनौतियों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उनकी विरासत न केवल प्राचीन शिकारियों की कहानी के रूप में, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में एक गहन अध्याय के रूप में बनी हुई है।